कभी भी किसी समय भी उनके कमांडर का अगर ऑर्डर हुआ तो उन्हें दौड़ना पड़ता, जाना पड़ता। ठीक ऐसे ही सच्चा गुरसिख भी एक संत सिपाही है। गुरु ने हुक्म कर दिया कि फला काम करना है, वो रात का समय, दिन का कोई पहर हो, कोई भी खड़ी हो, वो अपना सौभाग्य मानता है, कुर्बान जाता है। मेरे अहो भाग्य, गुरु का हुक्म आया है। सच तो ये है, सच्चा गुरसिख इस हुक्म की तामील करने के लिए हर पल गुरु से प्रार्थना करता। हमें बहुत से लम्हे अपने याद आ रहे हैं, पर अंदर से प्रभु जी का हुक्म नहीं, वरना वो प्रवचन हमारा ही हो जाएगा सारा। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे एक कथा के जरिए। गुरु साहब के मन में ख्याल आया, वो ये जानना चाहते थे कौन सा गुरसिख उन्हें बेहद प्यार करता। और वो आए और कहा कि आप सब एक चबूतरा बनाइए, सभी शिष्य, सभी गुरसिख को जब हुक्म हुआ, आज्ञा हुई, सब खुश थे, सब में जोश था और सभी उसी पल, उसी घड़ी उठकर तैयार हो गए। बताई गई स्थान पर, निर्देश की गई जगह पर सेवा शुरू हो गई। कुछ सिख मिट्टी खोदने लगे, कुछ गुरसिख पानी के साथ गीली मिट्टी तैयार करने लगे, कुछ चबूतरा बनाने में जुट गए। कहते हैं सबके प्रयास से चबूतरा बनकर तैयार हो गया। अब गुरु साहब तक संदेशा गया, गुरु साहब आप आकर चबूतरा देखिए जो बनकर तैयार हुआ। गुरु साहब आए, उन्होंने चबूतरे को देखा, निहारा और सिर हिलाकर इनकार में चले गए, जैसे उन्हें पसंद नहीं आया। कहते हैं जोश था गुरसिख में, शिष्यों में। उन्होंने चबूतरा फिर से ढाया, फिर से तैयार किया। क्या कमी रह गई, गुरु साहब को पसंद नहीं आया। दूसरी बार बनकर फिर तैयार हुआ। जी हाँ, दूसरी बार चबूतरा बनकर फिर तैयार हुआ। गुरु साहब को बुलाया गया। गुरु साहब ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। कहते हैं इस तरह चबूतरा फिर बनना तैयार। अब कुछ ऐसे गुरसिख थे जिन्हें लगा कि हमने इतना मेहनत की, इतना प्रयास किया, इतना समय लगाया, पता नहीं गुरु साहब कैसा चबूतरा चाहते। उनके मन में दोष आ गया और दोष आते ही वो हट गए। जिनके अंदर थोड़े भाव थे वो लगे रहे। कहते हैं गुरु साहब ने 72 बार
चबूतरा बनवाया। और धीरे धीरे सभी गुरसिख छटते चले गए, हटते चले गए। किसी के मन में दोष आ गया, किसी को थकावट हो गई, और अंत में सिर्फ एक गुरसिख रह गया। उसका मन डरा था, मन में प्रीत थी, मन में सच्चे भाव थे, उसके हाथ कांप रहे थे, पर बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा था, एक ही उस्तत कर रहा था, गुरु साहब हम अज्ञानी हैं, हम में कमियां हैं, हम करने वाले कौन हैं? सब कुछ करण करावण वाले आप हो, आप ही करवा लो ना, आपको जैसा पसंद है वैसा चबूतरा बनवा लो ना। बार बार निरंतर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, और उन्हीं आंसुओं से मिट्टी सान रहा था, गूंद रहा था। और अंत में 72 बार चबूतरा बनकर तैयार हुआ। गुरु साहब तक पहुंचने वाला यही शिष्य था जो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करने आया था कि चलकर चबूतरा देख ले। गुरु साहब चबूतरा देखने के लिए चबूतरा नहीं बनवा रहे थे, वो चबूतरे के पास आए, नजर डाली, मुस्कुराए, और उस शिष्य को उन्होंने गले से लगा लिया। ये भी नहीं देखा कि वो मिट्टी से सना है, उसका कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो साफ होता। गुरु साहब ने उसे प्यार से गले लगा लिया। बच्चों, इस कथा को सुनाने का मकसद है कच्चा रंग उतर जाता, कच्चे रंग में मन में दोष बहुत जल्दी आ जाता, किसी भी बात में थोड़ी सी देर लग जाए मन में दोष आ जाता। अगर हम सच्ची प्रीत करते हैं गुरु पर तो उस पर छोड़ देते कि वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, हमारी भले के लिए कर रहा है। और सच ये है, सच्ची प्रीत करने वाले कभी ये मानते ही नहीं कि हम कर रहे हैं। तो बच्चों, सच्चे गुरसिख की पहचान है वो तब तक उसकी आज्ञा में रहता है जब तक गुरु का कार्य वो पूरा नहीं कर देता। अब सच्चे गुरसिख का अगला गुण बताना चाहेंगे कि उसे जो भी मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जी हाँ, सच्ची गुरसिख की पहचान है कि उसे जो भी मिल जाए वो उसमें संतुष्ट रहता, फिर चाहे उसका गृहस्थ जीवन ही क्यों ना हो। उसे जैसा मिल जाए, जिस तरह के लोग मिल जाए, जिस तरह का परिवार मिल जाए, कहीं जाना पड़े, खाने को मिल गया तो ठीक है, सोने को जैसी जगह मिल गई तो वो खुश है, वो हर हाल में संतुष्ट रहता है। जानते हैं इसके पीछे राज क्या है? कौन सा ऐसा राज है जो छुपा है? क्योंकि उसका चित्त गुरु के चरणों में है, राम के रंग में रंगा हुआ। जिसे राम रस आए वो भौतिक जगत की सुख नहीं ढूंढता,
उसकी आत्मा तो अंदर से तृप्त हो रही है। संतोष धन तो यही है। वो दुनियावी चीजें नहीं देखता, ना उसे कमी नजर आती, ना उसका ध्यान जाता है, ना ख्याल आता है। उन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, मन में ख्याल ही नहीं उठता जिसके लिए सांसारिक की प्राणी के अंदर हजारों प्रश्न उठ जाते हैं, हजारों ख्याल उठ जाते हैं। वो राम के रंग में रंग जाता है, इसीलिए वो संतुष्ट है, सुखी है। वो कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, उसे जरूरत भी नहीं पड़ती। वो लोगों के बीच भी कम बैठता है, जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करता है। जो जरूरत ना हो वो आंखें बंद करके अपने ध्यान में, एकांत में ईश्वर की कमाई में लगा रहता है। जी हाँ बच्चों, ये सच्ची गुरसिक की पहचान है कि उसे जो भी मिल जाए वो उसी में संतोष रखता है। उसे किसी से कोई शिकायत, कोई गिला नहीं होता, क्योंकि उसे अंदर से खुराक मिल रही है, अंदर से ताकत मिल रही है, अंदर से वो हरी रस को पी रहा है, इसलिए वो संतुष्ट है। सच्ची गुरसिक की एक और पहचान, उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। बच्चों, हमें भी याद आ रहा है कि हमने भी कई बार सोचा, लोगों की तरफ से हमारे पास प्रश्न भी आया कि ईर्ष्या द्वेष पर हम प्रवचन करें, पर सच बताएं हम नहीं जानते ईर्ष्या द्वेष किसे कहते। हम आज तक किसी से ईर्ष्या नहीं कर सके, ना हमें मालूम है ईर्ष्या होती क्या है, ये द्वेष क्या है, ये विकार क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, 8 साल से आप सबके बीच है, आप सबके पत्र, आप सबको नज़दीक से पढ़ा, आपकी फरियादें सुनी, आपकी कष्ट सुने, कुछ समझने लगे, कुछ जानने लगे। इतना इल्म तो हुआ कि दुनिया ईर्ष्या और द्वेष में जी रही है। ये मन का एक विकार है, एक दोष है, एक कमी है। जब हम दूसरे के बराबर नहीं बन पाते तो ईर्ष्या करने लगते। वो चीज जो दूसरों के पास है हमारे पास नहीं है, हम ईर्ष्या करने लग जाते। या किसी बात से हम किसी को नापसंद करते हैं, उसकी तारीफ नहीं सुन सकते, उसकी तारीफ आपको पसंद नहीं, आप ईर्ष्या करते हैं। और ना जाने बच्चों, आप सब जानते होंगे, हम तो निगेटिव देखना भी पसंद नहीं करते। आपका मन पढ़ सकते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। हमें उतनी देर में ही उलझन होने लगती है। हम सोचते हैं संसार कैसे जी रहा है, कैसे सांस लेता है। ये अपने आप में एक जलन है, एक आग है। हमें लगता है जिसमें आप स्वयं जलते हैं पहले, तभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं।
वो रोते हैं, चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं और फिर क्रोध जाहिर करते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा कलह आपके परिवारों में होता है। पर सच्ची गुरसिक की पहचान है उसका मन साचा, साफ सुथरा और शुद्ध होता है। उसके अंदर ऐसा कोई विकार नहीं होता। वो नहीं जानता ईर्ष्या, द्वेष या विकार क्या होता है। ये सच्ची गुरसिक की पहचान है और इसीलिए वो सबको एक नजरिए से देखता है, समान दृष्टि से। पर वो अपना मित्र, अपना साथी, अपना बंधु, अपना माता पिता, अपना सखा सिर्फ गुरु को मानता है। वो किसी से अगर रिश्ता जोड़ता है या उसका जुड़ा है तो सिर्फ गुरु से। और यही वजह है कि उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या ही नहीं होती, किसी के लिए द्वेष ही नहीं होता, किसी के लिए विकार ही नहीं होता, किसी के लिए जेलसी की भावना नहीं होती। बच्चों, अब सच्चे गुरसिख का अगला गुण बताना चाहेंगे कि वो हर्ष और शोक में के द्वंद से मुक्त रहता है। अगर जीवन में कोई खुशी आ गई तो वो खुशी से उछलने नहीं लग जाता, जैसे कि सांसारिक प्राणी व्यवहार करते हैं। सच्ची गुरसिक का हर बिहेवियर, हर व्यवहार पूरे अनुशासन में और पूरे शिष्टाचार में उसका जीवन एक आदर्श बनकर लोगों के समक्ष होता है। सच मानिए तो अनुशासन और शिष्टाचार ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। जिसकी जीवन में शिष्टाचार और अनुशासन नहीं, उसका जीवन फीका है, मिथ्या है, खाली है। इसलिए खुशी मिल जाए तो सच्चा गुरसिख जल से नहीं मनाता। खुशी को भी वो वेरी जेंटली इजहार करता है, जाहिर करता है और खुश होता है। ठीक ऐसे ही शोक में सांसारिक प्राणी को थोड़ा सा दुख हो जाए, ऐसे चिल्लाते जैसे कोई मर गया। रोना, पीटना, सिर आवाजें निकालना, जो देखने में अभद्र लगता। दुख है, आपने इस लोक में जन्म लिया है जहां दुख सुख सब आएंगे, धूप छांव की तरह। अगर आज दुख आ गया तो उसे चिल्लाने से, रोने से दुख कम हो जाएगा। हम लोगों को सुनाने लग जाते, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हमारे साथ ऐसा हो। क्या दुख में कोई आपका सुनेगा? यह कौन है जो आपकी दुख की आवाज को सुनकर आपको संतावना देगा? किसके आगे रोना रोते? बच्चों, ये गलत है। जितना हम उसे सह जाएंगे उतने हम ऊपर उठ जाएंगे। दुख से इतनी नफरत क्यों?